हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट अपने एचपी पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो ये जानना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो वो कब तक हो सकते हैं और आपके फॉर्म जो वो कब तक फिल किए जा सकते हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो मोस्ट इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि एचपी पटवारी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो तो निकल चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद ये जो आपकी पटवारी की भर्ती है ये कब तक हो सकती है, ठीक है, कब तक ये भर्ती जो है वो आपकी आ सकती है। तो टोटल पोस्ट है 874 है, ये आगे पीछे हो सकती है, 950 तक भी हो सकती है, जो भी है इसका आगे पीछे वो हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट अपने एचपी पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल से चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम जो ग्रुप का उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बताते हैं आपको ये न्यूज़ कि आपकी पटवारी की भर्ती जो ये कब तक आ सकती है, ठीक है, और कब तक इसके आने के चांस और कब तक इसके फॉर्म जो वो फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अब जो आपके चुनाव जो है वो भी आने ही वाले हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आपसे ये बात करेंगे कि भर्ती जो वो कब तक आपकी देखने को मिल सकती है और किसके फॉर्म जो वो कब तक भरे जा सकते हैं, क्या ये भर्ती मार्च से पहले होगी या उसके बाद होगी, वो आपको सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जो वो जल्द, जानिए कब तक लगेगी आचार संहिता। मेन बात तो ये है कि आचार संहिता कब लगेगी, क्योंकि आचार संहिता लग गई तो उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम 1-2-2.5 महीने के लिए पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शन 2024 की डेट, विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है। पहली बात तो ये हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि लोकसभा चुनाव कब हो गया और आचार संहिता जो वो कब लगेगी। पूरे देश में मतदाता सूची का काम अंतिम दौर में है, ठीक है, और 8 फरवरी तक, बोला कि 8 फरवरी तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा। तो ये बोल रहे कि 8 फरवरी तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है। 8 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग जाएगी, यानी चुनावों की तारीख की घोषणा हो जाएगी 8 तारीख के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मेन बात तो है कि अगर 8 तारीख के बाद आपकी आचार संहिता लग गई, तो आज तारीख 20 हो गई है, तो 8 तारीख के बाद अभी कभी ये फॉर्म की एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, तो ये आपकी भर्ती जो मतलब अभी फॉर्म निकलेंगे उसके बाद फॉर्म भरे जाएंगे। माना कि अभी ये निकाल देते फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जो अक्टूबर या मार्च के बीच में लगती है आचार संहिता, आपकी 15 मार्च तक लगती है या फिर फरवरी में लग जाती है, तो फॉर्म जो फिल होंगे आपके उनमें भी कम से कम 1 महीना लग जाता है, ठीक है। 1 मंथ जो वो फॉर्म फिल होने में जो वो लग जाता है। तो 1 मंथ आपका फॉर्म फिल होने में लगेगा, तो 1-2 मंथ जो उसकी प्रोसेसिंग में भी लगेंगे, ठीक है। उसकी जो प्रोसेस होती है जो आपकी फॉर्म भरने की, उसमें भी आपके 1-2 मंथ लग जाते हैं, 1-1.5 मंथ, ठीक है। तो आपको पता है कि अब मार्च में तो कन्फर्म है कि आचार संहिता लगनी है, तो अप्रैल मई में इसका रिजल्ट आएगा, अप्रैल या मई में इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि अप्रैल मई में इसके इलेक्शन होंगे, तो 1-2 महीने तो आपके वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो आपकी भर्ती जो ये पटवारी की फॉर्म है इसके जो फिल होने वाले, वो शायद निकल जाएं, वो पहले भी फिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कि ये पहले फिल होंगे या बाद में। अगर पहले फिल होगी तो भी भर्ती आपकी मई के बाद ही होगी, और बाद में फिल हुए तो भी वो बाद में ही होगी। जो भी आपकी जो बोले कि पुलिस की भर्ती है मार्च से पहले करवाएंगे, ये भी नहीं होगी अभी तक। ये भी आपकी पुलिस की भर्ती जो है ये जून के या जुलाई में ही होगी, जो बरसात की मौसम आएगी जून जुलाई, उसी के बाद ये आपकी ये भर्ती जो पुलिस की भी और एचपी पटवारी की भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास टाइम बहुत है अभी तक, ठीक है। तो आगे बताते हैं कि है कितनी कितनी रिक्वायरमेंट। ये आपकी पोस्ट है पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, 874 पोस्ट है। ये पोस्ट आपको आगे पीछे देखने को मिल सकती है। फॉर्म 2 भी रिलीज है, 12th क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और 18 to 45 साल तक इनको एज है। बाकी SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। बाकी वैकेंसियाँ जो आपकी बिलासपुर में 39 है, चंबा में 90 है, हमीरपुर में 71 है, कांगड़ा में 80 है, किन्नौर में 85 है, कुल्लू में 62 है, मंडी में 172 है, शिमला में 45 है, और सिरमौर में कितनी है आपकी, सिरमौर में आपकी 52, सोलन में 7, उन्ना में 53। ये मोहाल साइड की है, सेटलमेंट की अलग से है। सेटलमेंट की कांगड़ा में 49 वैकेंसी और शिमला में 128 वैकेंसी है, ठीक है। ये सेटलमेंट की वैकेंसी है आपकी, ठीक है।
तो आपको जैसे कि बता दें कि ये वैकेंसियाँ आपकी, जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी करे, ये वैकेंसियाँ आएंगी आपकी, तो आएंगी ये आपके जून जुलाई तक ही आपकी। ये अगर अब भी पटवारी की फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये करवा देंगे मई जून तक, फिर भी इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर पटवारी जो है मतलब इनके फॉर्म अभी फिल हो जाएं तो ये आएगी कब तक, जून जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होंगे, जून जुलाई तक इसके एग्ज़ाम होंगे। क्योंकि इतना जल्दी प्रोसेस तो इसका है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है पटवारी का वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टाइम लग जाता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इतना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होगा, कम से कम 6 लाख तक आपकी जो स्टूडेंट है वो अपेयर करेंगे एग्ज़ाम में। 6 लाख तो हो ही जाएंगे, क्योंकि 3.5 लाख तक तो पिछली बार फॉर्म भरे गए थे। इस बार 2 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी, 2019 में हुई है, वो भी कैंडिडेट अपेयर करेंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी सभी किसी न किसी एग्ज़ाम या किसी न किसी भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भर्ती आपकी पटवारी की है ये सबसे पहले इसके एग्ज़ाम होंगे, पुलिस से पहले तो नहीं होंगे, शायद पुलिस से पहले हो जाए, पुलिस की भर्ती जो पहले हो जाए। क्योंकि पुलिस के ये बोल रहे हैं कि अगर इन्होंने अभी फॉर्म निकाल दी तो एक दो दोनों के एग्ज़ाम लगभग 1 महीने के आगे पीछे हो गए। 1 महीने में पुलिस का हो जाएगा, सेकंड मंथ में आपका पटवारी का होगा, ऐसे होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि मार्च तक ये ना आपके पुलिस के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और ना ही पटवारी के। क्योंकि मेन बात है चुनाव की, आचार संहिता लग गई तो फिर आपका कोई भी चुनाव होना वो अब मुश्किल है। आचार संहिता के बाद ही आपके चुनाव जो है वो ये हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए। टाइम आपके लिए बहुत है, अभी 6-7 महीने आपके लिए, 6 महीने तो आप मान के चलिए। अगर आप पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवारी के एग्ज़ाम की, तो पुलिस के लिए थोड़ा कम समय मान लीजिए, क्योंकि पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है वो थोड़ा मतलब जल्दी करवा दें पटवारी से, क्योंकि पटवारी में तो प्रोसेस में टाइम लगेगा भाई। जो भी कैंडिडेट अपने पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम बड़े जल्दी हो गए, बहुत जल्दी हो गए। तो ये मई जून जुलाई तक ही होंगे, ठीक है। जुलाई तक ही आपके एग्ज़ाम होने की आशा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आचार संहिता 1-2 महीने, फिर इलेक्शन निकलना, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ जैसे ये पहले हुए थे हमारे चुनाव, इसी तरह से कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल पड़ेगी, 1 महीना फिर डिले कर देंगे। फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म को भरने में प्रोसेस आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर वो तैयारी करेंगे, सेंटर सेलेक्ट करेंगे, तो ये सारे काम में सेंटर सेलेक्ट करते करते इनको बहुत टाइम लग जाता है। तो जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता पटवारी एग्ज़ाम की, तो वो आराम से प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास 4 से 5 महीने अभी तक आराम से हैं, ठीक है। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लें, एचपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो आचार संहिता से पहले नहीं होने वाला है। तो आचार संहिता के बाद ही इस एग्ज़ाम के होने की थोड़ी बहुत उम्मीद है। तो जो भी कैंडिडेट अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास अभी टाइम है 5-6 महीने का, 5 महीने का आप मान के लगा सकते हो। तो इतना कि 6 महीने का टाइम आपके पास है, तो आप अपने आराम से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। ये थी आज के साथ जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।